श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने अपने आप को जो समझा है वही हम होते हैं। हमने अपने आप को पति माना तो पति है, आदमी माना तो आदमी है, सास माना तो सास है, बहू माना तो बहू है। अब आपको अपने आप को क्या मानना है ये आपको स्वातंत्र्य दिया है, कोई जबरदस्ती तो नहीं करता ना। इसी प्रकार से हमने अपने आप को देह माना है, कोई बात नहीं, मानो। फिर देह के जो गुणधर्म है उसको स्वीकार करो। हम अपने आप को देह तो मानेंगे लेकिन मरना नहीं चाहेंगे। इसको कहते असुर वेदांत। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आती है। हमारे हिरण्याक्ष महाराज को भगवान वराह जी ने मार दिया। वो पृथ्वी ले गया था पानी में डुबोने के लिए, मार दिया। तो उसके पश्चात उसकी पत्नी रोनी धोने लग गई। तो हिरण्यकश्यपु गया अपने भाभी के पास और कहने लग गया कि देखो, जो पैदा होता है वो मरता है, शरीर नश्वर है, ये तो होगा ही, इसमें विशेषता क्या है, अब स्वीकार करो, अपरिहार्य है। बड़ा उपदेश किया, सुना होगा। उसके बाद उसका तो मोह चला गया, उसका रोना धोना बंद हो गया। लेकिन फिर हिरण्यकश्यप के दिमाग पे कीड़ा घुस गया। अरे यार, इसका मतलब मैं मरूंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। फिर उसने तपस्या करी ब्रह्मा जी की कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वर दो कि मैं कभी नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरे हाथ में नहीं है, नियम जो है वही लागू होगा। तो बोले ठीक है। फिर उसने विचार किया, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना आकाश में मरूं ना जमीन में मरूं, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। उसको लगा वो बड़ा ही स्मार्ट है। भगवान ने कहा तथास्तु। और फिर एक नया मिसाइल तैयार किया, नरसिम्हा गारू। देखो, तो तात्पर्य क्या निकला? हम अपने आप को देह मानते हैं तो कोई बात नहीं, मानो, लेकिन उसके जो गुणधर्म है उसको स्वीकार करो। और यदि उसके गुणधर्म स्वीकार नहीं करने तो फिर चिंतन करो कि क्या मैं देह हो सकता हूं। यहां से वेदांत शुरू होता है। ये रोने धोने के लिए फिर मरने के बाद क्या होता है महाराज, हमको बताइए। अरे तुम जिंदा हो तो तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होने वाला है? कहां फंसे है? केवल मान ही तो लिया है मैं देह हूं। उसी प्रकार से सत्संग सुनने वाले, पूजा पोथी करने वाले, कर्म कांड करने वाले, योगा करने वाले, दान धर्म करने वाले, सभी के दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया है कि तुम जीव हो। और सबसे समझने की बात आसान कौन सी है? हर एक देह में अलग अलग जीव होता है। और ये समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बेवकूफी की आवश्यकता है। मान लिया हर देह में एक जीव है, फिर मरने के बाद क्या होगा? वो जीव देह से निकल जाता है। माने देह नहीं मरता, जीव नहीं मरता, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन वो बात नहीं गले उतरती। फिर मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद फिर हम अपने कर्म के अनुसार, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा जैसा हमने कर्म किया है उसके अनुसार हमारी गति होगी।
कर्मणा पितृलोकः बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। हम यदि कर्म के अनुसार चलेंगे तो हम पितृलोक में जाएंगे, और पितृलोक में सभी अपने दादाजी, मामाजी, काकाजी सब बैठे हुए हैं हाथ में माला लेकर के, आजा बेटा तू भी आ जाओ। देखो ऐसी बेवकूफी है, लेकिन सब फंसे इसमें। अच्छा, फिर हमको बताते हैं श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तो क्या होगा? आपके ये जो पितृलोक जो होता है ना, उनको उष्मपा कहते हैं। उष्मपा माने वो केवल गरम गरम खाना खाते हैं, डायरेक्टली माइक्रोवेव से निकाल करके इनको दे दो, गरम गरम, ठंडा नहीं खाएंगे। तो उनको जब पिंडदान होता है तो उसमें जो चावल का लड्डू बनाते हैं वो एकदम गरम चावल का बनाते हैं, ठंडे का नहीं। और फिर उस चावल के लड्डू से जो भाप निकलती है उसको ये पितृलोक ग्रहण करते हैं, वही उनका खाना है, ऐसा कहते हैं। मैंने टेस्ट नहीं किया। पिंडदान करने के बाद जो चावल बचता है उसको कोई टेस्ट नहीं होता, एकदम मिट्टी के जैसा लगता है कहते हैं, क्योंकि उसका जो रस है ये पितरों ने खा लिया होता है। तो फिर हम उनको पिंडदान करेंगे तो उनके पेट भरेगा, फिर वो हमको आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा भला होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अपने पुरखों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सब कहानी इतनी सॉलिड लगती है कि सच ऐसा ही हो रहा है। फिर उसमें फंसे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये मृत्यु को लेकर के थोड़ा चिंतन करें तो पता चलेगा, भोगने वाला देह नहीं होता, भोगने वाला जीव होता है। तो वह जो जीव है इस देह के निर्मित के पहले अन्य किसी देह में था। तो जीव का जन्म कहां हुआ है? जीव तो पहले ही था। जन्म किसको कहते हैं? पहले जिसका अभाव था वो जब प्रकट हो गया तब जन्म कहते हैं। तो इस देह का पहले अभाव था और फिर ये एक तारीख को प्रकट हो गया तो देह का जन्म हुआ। देखो, और मरा कौन? ये देह ही मरा। कारण क्या है? इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म किए उसको भुगतने के लिए अगला जन्म है। अगला जन्म किसका है? देह का नहीं। अब जब ये मरा ही नहीं तो जन्म कैसे होगा? देखो संतो, जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तो ये KG1 KG2 में से आदमी बाहर आ जाता है। ये तो पूरा जीवन उसी में जा रहा है। तो ये दो लोगों के लिए कहते हैं कि यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे आपने आपने आपको जीव मान लिया है, अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग नरक जा रहे हैं। एक कंजूस मर के ऊपर गया और उसका पूरा खाता देखा, उसको कहा गया कि तुम नरक में जाओ। क्या मैंने एक भी पुण्य नहीं किया? हाँ किया था एक बार, 4 आने दिए थे किसी को, भिखारी को। बोले उसके बल पर मुझे स्वर्ग में जाना है। बोले नहीं, यहाँ का नियम ये है कि पहले नरक में जाओ फिर स्वर्ग में जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं। झगड़ा करने लग गया। बंगाल का होगा। तो वहां के सभी जितने भी यमराज के जो सेवक थे, यमराज ने कहा क्या हो रहा है? बोले महाराज ऐसा, इसको भेजो मेरे पास। चला गया। क्या किया तुमने? बोले मैंने 4 आने दिए थे दान धर्म में, तो मैं उसके बल पर स्वर्ग में जाना चाहता हूं। यमराज ने अपना ड्रॉर खोला, ले 4 आने बैग, देखो उसको नरक में हमेशा के लिए। देखो महाराज, पुण्य पाप धर्म अधर्म कब तक इसमें फंसे रहेंगे? आप कठोपनिषद पढ़ रहे हो महाराज, कोई कर्म कांड का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि नचिकेत का प्रश्न क्या था? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म अधर्म के परे है, कब तक की इस चक्कर में पड़े रहेंगे?
बाया हाथ लगाया, दाहिना हाथ लगाया, इधर से मजा उधर से मजा, इसको मत छो, अरे राम राम राम, कोई अंत नहीं उसका। और ये जितने कर्मकांडी होते हैं बड़े कड़क होते हैं, उनको थोड़ा भी कुछ भी नहीं चलता, बस उनके ही नियम से चलना है। उनमें फिर क्रोध बहुत होता है। दूसरे होते हैं कर्मकांडी निकले, फिर आ जाते हैं धर्म अधर्म से बाहर निकले। फिर दूसरे कृता कृतार्थ, कॉज एंड इफेक्ट। कृत माने कार्य, अकृत माने कारण। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों करके टाइम बर्बाद ना करिए, ऐसे ही होता है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे ही घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके जगह में जो समस्या है उसका हल करें। उसके पश्चात आते हैं तीसरे जगह में कि अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। आगे जाके हमारा क्या होने वाला है महाराज, हमारा हाथ देखो और बताओ क्या होने वाला है। उसी में फंसे। हमको कई लोग पूछते हैं, महाराज जी आप हाथ देखते हैं क्या? हम कहते हैं हाथ दिखाते हैं, देखते हैं क्या? कब तक इसमें फंसे रहेंगे? आगे जाके क्या होगा, पिछले क्या हो गया था, ये सब KG1, KG2, KG3, KG4। कभी तो बड़ा होना है ना। एक आदमी 35 साल का हो गया, उसको पूछा भाई तू क्या कर रहा है? मैंने जब तुमको देखा था तो KG1 में थे, अब क्या? अभी मैं KG1 में ही हूँ। 35 साल की उम्र, KG1 में। जिंदगी उसी में गवाई है। देखो संतो, तो दो बातें यदि हुई तो हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है। धर्मते विरति, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, यदि धर्म का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाता है। वैराग्य दो चीजों के लिए, एक तो संग्रह को लेकर के और एक संबंधों को लेकर के, तब हमने धर्म का जीवन जिया है। तो धर्म हमको क्या कहता है? यही कहता है कि हमने अपने बच्चों को केवल देह दिया है। जैसे हम प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, किस लिए? रेंट आउट करेंगे तो आमदनी आती रहेगी, रहने के लिए तो एक ही घर काफी है। इसी प्रकार से हमने बच्चों को एक रेंटेड प्रॉपर्टी दे दी है। अब एक बार मकान बनाया रेंट करने के लिए, तो उसमें रहने वाला कौन है, ये जो मालिक है मकान का वो डिसाइड करता है क्या? जो भी आएगा रहेगा उसमें, अनलेस ही इज योर सन इन लॉ। देखो, और फिर उस मकान में रहने वाला जो टेनेंट होगा वो कैसा रहेगा? दूध पिएगा कि दारू पिएगा, घास खाएगा कि मांस खाएगा, सिनेमा देखेगा कि सत्संग देखेगा, क्या कंट्रोल है हमारा? इसी प्रकार से हमारा अपने बच्चों के साथ संबंध केवल देह के तक है, उसमें जो रहने वाला देही है उसका हमारा कोई संबंध नहीं। कई लोगों का यही चक्कर होता है, हमने इतना सबके बच्चे अच्छे, मेरा बच्चा ऐसा क्यों निकला? हमने कहा देखो, मालूम है बच्चे कौन होते हैं आपको? क्या पिछले जन्म में आपने इससे बहुत पैसा लिया था, वापस नहीं किया था, इस जन्म में सूद के साथ वापस कराएगा। इस चक्कर से हटाओ अपने आप को, तब जाकर के यत् तत्पश्यसि तद्वद। इसके लिए यहां कहते हैं कि यथा कर्म यथा श्रुतम। हमने देह माना है तो देह के गुणधर्म को स्वीकार करो, जीव माना है तो जीव के गुणधर्म को स्वीकार करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे जन्म हो गए। इससे फायदा जरूर होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, यदि इसका प्रयोजन हम समझ ले तो। एक उदाहरण दे आपको,
ये यूपी में हुआ था एक बार, बहुत पुरानी बात है। हम मोटरसाइकिल पर निकले थे किसी काम के लिए, हमको बताया था कम से कम 4000 किलोमीटर हम चले। तो एक जगह गए, अनजान जगह। वहां जाने के बाद हम मार्केट में गए। हमने कहा भाई यहाँ कोई है क्या ऐसे कि जिनके यहाँ साधु संत आते जाते हैं रहते हैं? बोले हाँ वो है। तो मैं उनके यहाँ गया। हमने कहा कि महाराज जी मैं ऐसे ऐसे काम से आया हूँ। तो बोले आइए आइए बैठिए। लंच का समय था। बोले पहले खाना खाते हैं बाद में बात करें। ठीक है, खाना तो चाहिए मुझे। तो हम जब जा रहे थे तो उन्होंने बताया स्वामी जी हमारे घर में जाएंगे तो आपकी अगवानी होगी गालियों से। हमारे यहाँ की वो ट्रेडिशन है। और हमारा जो पुत्र है वो आपको उल्टी सीधी बात करेगा। हमने कहा जब तक मुझे खाना मिलेगा सब चलता है, मुझे खाना चाहिए। हम जैसे गए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनके पत्नी ने कहा आज किस भिखारी को पकड़ के लाए? माने उनके यहाँ रोज कोई ना कोई जाता था। मुझे खुश हो गई, चलो अच्छी बात है। अब हम बैठे खाने के लिए टेबल पर और उनका लड़का आया। इन लोगों पर पैसे उड़ाने के लिए आपके पास पैसे है? उन दिनों में मारुति कार नई नई आई थी 800, लेकिन मैंने एक मारुति मांगी तो आप नहीं दे सकते। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर बाद में बात करेंगे। फिर खाना खा लिया और फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे पुत्र हो तो तुमको पुत्र होने के नाते क्या मिलेगा? मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, घर मकान फैक्ट्री, वो तुमको मिलेगी। फैक्ट्री काम कर रही है वो तुमको मिलेगी। जितना बैंक बैलेंस है वो मैं पूरा का पूरा उड़ा के जाऊंगा, तुमको एक पैसा नहीं दूंगा। और ये किस लिए कर रहा हूं? मैं बनिया हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इस दुनिया में मैं दान धर्म करूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा और वहां मौज में रहूंगा, इसीलिए मैं कर रहा हूं। अब देखो कितना फायदा हो गया इसका। वो होता है कि नहीं वो बात अलग है। तो सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का तात्पर्य अपने मन को शांत करे। इसी शांत मन में परमात्मा प्रकट होते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम। इस प्रकार से योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। यदि हम अपने आप को देह से अन्य अगला जन्म लेने वाले नहीं मानेंगे तो कोई सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता कि हम अच्छा जीवन जिए। समझो ये हमारी कल्पना है कि देह मर गया तो सब खत्म हो गया, तो फिर क्या करेंगे? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लोगों से पैसे लेके उड़ाओ, फिर मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं। देखो, तो ये जो बातें हमारे शास्त्रों में आती है इसका तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को स्वयं नियंत्रित रखें। जो स्वयं के द्वारा नियंत्रण होता है वो फ्रीडम है। जो बाहर से थोपा जाता है वो बंधन है। इसमें आप में जो भी लोग स्वयं होकर के आए हो वो एंजॉय करेंगे, और जिनको बांध के लाया है चलो ना, वो घड़ी देखेंगे 25 बार। इनको ये गर्मी हो रहे, ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो संतो, तो धर्म कर्म उपासना ये स्वयं को नियंत्रण में लाने के लिए है। तो कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो। अंतःकरण की शुद्धि माने हमारे जीवन में कर्म की प्रेरणा कौन दे रहा है? क्या कर्म की प्रेरणा देने वाला राग द्वेष है या समझदारी है? हम कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? हमको नहीं अच्छा लगता या हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता, वो अच्छा होता है क्या? जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। देखो, हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन नौकरी नहीं आया। देखो महाराज, तो कौन हमारे जीवन को चला रहा है? यह काम या शाम, इसके लिए ये सब शास्त्रों में बताते हैं। तो कर्म किया, अंतःकरण शुद्ध हो गया।
अंतःकरण की शुद्धि क्या है? जो योग्य है वो हम करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता तो कोई मतलब नहीं। फिर हमने शुद्ध अंतःकरण को लेकर के उपासना करी। उपासना करने में हमने अपने मन को नियंत्रित किया। जहां हम चाहते हैं वहां हम अपने मन को लंबे समय तक लगा सकते हैं। हमारी स्थिति क्या है? हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। जयराम जी ने मेरे से पैसे लिए थे, 2 साल हो गए अभी तक नहीं दिए। आ गया जयराम। और फिर ऐसे भटक जाते हैं, अपने आप में ढूंढ के देखो, हमारा मन हमको कभी साथ नहीं देता। तो जप साधना जो बताइए उपासना में, उसका तात्पर्य अपने मन को नियंत्रित करने में है। मन को नियंत्रित करने की 2 बातें हैं। एक है हमारे मन को शुद्ध पवित्र करना है। जिस मन में विषय पवित्र होगा वो मन पवित्र होगा, पहली बात। तो पवित्र जगत में सबसे वस्तु क्या है? परमात्मा का नाम पवित्र है। तो श्री राम जय जय राम। दूसरी बात, जब हम अपने मन को डिसिप्लिन करने के लिए जप कर रहे हैं तो पहले ऐसा करें कि 3-4 बार भगवान का नाम ले तो बीच में दूसरा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। तो भगवान का नाम लिया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 3 बार लिया तो भगवान के नाम के सिवा अन्य वृत्ति ना उठे, तो इतना हमारा कंट्रोल आ गया। ये कैसे है मालूम है आपको? जैसे छोटा सा बालक जब चलना सीखता है तो कैसे सीखता है? वो अपने माँ को नहीं पूछता, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तो तुमने चलना कैसा सीखा मुझे बताओ। ये नहीं पूछता। वो अपनी टेक्निक निकालता है। पहले हवा में चलेगा, पीठ पर लेटा हुआ है, अरे आगे बढ़ ही नहीं रहा मैं। फिर करवट लेता है, फिर रेप्टाइल के जैसा पेट के बल चलना चाहता है लेकिन नहीं चल पाता, फिर घुटनों में आता है, फिर दीवार को पकड़ता है, फिर मम्मी की साड़ी पकड़ता है, फिर डाइनिंग टेबल का टेबल क्लॉथ पकड़ता है, खींच करके सबका सत्यानाश कर देता है। अपना नया टेक्निक को ढूंढ के निकालता है। उतने ही पेशेंस से ये जप की साधना इसके लिए है। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। आपके जो नियम हो गए, 2 माला करनी है, 4 माला कर डालो, झंझट खत्म। उसके बाद फिर अब मन पर कार्य करें। तो 3 बार नाम लिया, अन्य कोई विचार बीच में नहीं आया, बड़ी प्रगति करी। फिर 3 के जगह में 5 बनाया, 6 बनाया, 7 बनाया। धीरे 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 आप 10-20 बार भगवान का नाम लो, बीच में कोई भी विचार नहीं आएगा, तब आपका मन कार्य कारण के परे जा रहा है। कार्य कारण के परे जाना माने काल का निर्माण होना। कारण काल में पहला होता है, कार्य काल में बाद में होता है। और यह कब होता है? जब आपके मन की सीक्वेंस एस्टेब्लिश करने की आदत है, तब। क्रम संवित को काल कहते हैं। सुबह हुई, उठ गए, बाथरूम गए, दूसरी घटना, नहा के बाहर निकले, तीसरी घटना, चाय पिए, चौथी घटना, लंच किए, 5वीं घटना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब दूसरा उदाहरण,
सो गए, उसके बाद कोई घटना नहीं। उठे तो पहला क्या करते, कितना बजा है, अरे बाप रे 6 बजा है, माने मैं 8 घंटे सोया था, तो कहाँ गया था काल। तो काल का निर्माण कैसा होता है, when you establish a sequence, time is born। जब करने का तात्पर्य इस सीक्वेंस को अरेस्ट करना है। फिर एक नाम लिया भगवान का, श्री राम। जब तक के दूसरा नाम नहीं लेंगे तब तक कि सीक्वेंस एस्टेब्लिश नहीं होगा। इसी सिद्धांत को हर जगह लगा सकते हैं आप। केवल आज की तारीख में रहो, केवल अब रहो, भूत नहीं भविष्य नहीं, तो आपका मन रुक जाएगा। गति रहित ज्ञान को ही चैतन्य कहते हैं। चैतन्य में गति आ गई तो मन पैदा हो गया। देखो, आकाश में गति नहीं है। आकाश में जहां से गति शुरू हो जाती है उसको हवा कहते हैं। वातावरण, आवरण माने ढक्कन, पृथ्वी के अगल बगल में एक हद तक ही केवल वायु का मंडल है, उसके परे हवा नहीं है। देखो, और इसीलिए उसके परे जीवन नहीं है। बहुत सरल बातें हैं संतों, इसीलिए जो हम बताते 2500 बार, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। वही पुरानी बातें पुरानी बातें पुरानी बातें, अगली चिंता अगली चिंता, इसी में तो ये मन का जन्म होता है। तो यह जो जप साधना शास्त्रों में बताई है वो इसलिए है कि आप अपने मन को ब्रेक लगाओ और केवल वर्तमान में रहो। जिसको पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधः। एक वृत्ति उठी, दूसरी उठी, तीसरी उठी, चौथी उठी, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, मन पैदा है। फिर एक श्री राम को कहा, श्री राम, चुप हो गए, मन गायब। लय विक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन स मुक्त नात्र संशयः। लय और विक्षेप, एक वृत्ति उठी शांत हो गई, दूसरी वृत्ति उठने के पहले ये दो वृत्तियों के बीच में जो कोई भी वृत्ति रहित स्थिति होती है, मनः तत्र निरामिषम, उसमें ऑब्जेक्टिविटी अनात्म भाव निर्माण नहीं होता। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है उसको मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वो चैतन्य है। जिस आदमी के साथ पत्नी है वो पति है, और जिस पति के साथ आदमी नहीं वो सुखी है। देखो कितनी सहज बात है, लेकिन इधर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो योनि मन्ये प्रविद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्ये अनुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। भिन्न प्रकार की योनियां बताई है। एक तो है जड़ योनि,
जो महापाप कर्म करते हैं और जो कोमा में चले जाते हैं और मर जाते हैं, वो जड़त्व को प्राप्त होते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं वो निम्न योनि में चले जाते हैं, जिनको कहते हैं भोग योनि या तिर्यक योनि। तिर्यक योनि में उनको कोई स्वातंत्र नहीं है, केवल उनको भोगना है, कोई स्वातंत्र, देयर इज नो चॉइस। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो देव योनि में जाते हैं, वहां भी उनको कोई स्वातंत्र नहीं, भोग ही करना है। तो जो निम्न योनि वाले हैं वो दुख का भोग करते हैं, जो देवता लोग हैं वो आनंद का भोग करते हैं, लेकिन दोनों भोगी ही है। इन दोनों से निकल करके जब मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में आदमी पैदा होता है, तब जाकर के उसको चॉइस है, या तो निम्न योनि में चले जावे या तो ऊपर योनि में चले जावे, या दोनों के परे अपने स्वरूप में वापस स्थित हो जाए। उपनिषद उनके लिए है। यथा कर्म यथा श्रुतम। अच्छा महाराज, आगे इस तत्व को बताते हैं। अब यह जो भिन्न भिन्न योनियां है, जीव है, जगत है, सब कुछ है, ये क्या चीज है? उसको कहते यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। बड़े सुंदर मंत्र है। यहाँ एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमाणः। सो रहे हैं, लेकिन ये नींद में भी कोई जग रहा है, जागृति, और वो भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर के एक पूर्ण सृष्टि का निर्माण कर देता है। तो स्वप्न का निर्माण कौन कर रहा है? स्वप्न का आधार कौन दे रहा है? हमने आपको ये बात बताई थी ना, इस वाक्य पर चिंतन करें। मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने पड़े थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? वही कह सकता है जो सपने में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना था, जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष ये वाक्य नहीं कह रहा, जो सुषुप्ति में था लेकिन जो सो नहीं रहा था, जो सबका आधार है, वही ये सब बातें कर सकता है। इसीलिए कहते हैं एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमाणः। तो स्वप्न जो है ये इसी परमात्मा के आधार पर भिन्न भिन्न मन की कामनाओं को लेकर के एक प्रक्षेपण हो गया, स्वप्न की सृष्टि तैयार हो गई। अब देखो, स्वप्न की सृष्टि का ध्यान करो तो सिंपल बात क्या है? स्वप्न में पंच महाभूत होते हैं, जड़ चेतन होते हैं, स्थिर चंचल होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, ये सब है। और इन सब को अनुभव करने वाला अनुभव करता, माने वहां भी द्वैत का निर्माण होता है। देखो, और सपने में यह जो स्वप्न पुरुष है वो सुखी दुखी होता है। जहां सपना खत्म हो गया, ये स्वप्न पुरुष, उसकी दुनिया सब खत्म हो गई। और फिर हम जागृत अवस्था में आ गए तो हमारा स्वप्न के प्रति क्या भाव होगा? नहीं यार, वो सपना था, छोड़ो। इसी प्रकार से जो साधक है, पारमार्थिक जीव है, वो ये जगत के रिश्ते नाते इनको लेकर के परेशान होना बंद हो जाता है। एक बहुत बड़े महात्मा थे, उन महात्मा की बात हमने पढ़ी, आपने नाम सुना होगा, लाहिरी महाशय, जो क्रिया योग के प्रणेता है। उनकी बात हम पढ़ रहे थे। और वो शाम को गृहस्थ थे, शाम को ऑफिस से आते थे, कहीं नौकरी करते थे, और अपने घर में छोटे से बैठ के सत्संग होता था। तो एक दिन उनका पुत्र, उसका देहांत हो गया और उनका समय था सत्संग का। पर्दे के पीछे पुत्र का देह पड़ा हुआ है, उसकी माँ रो रही है और ये कहते बाद में बात करेंगे। और पूरा सत्संग नॉर्मल किया।
कोई भी प्रभाव नहीं उन पर, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं। महाराज कुछ ये लेंगे क्या? निकाल के दे दो, 2 गोली दे दो, गले में रख लो, वापस करो। मुझे जरूरत पड़ेगी। नारायण। तो जिसने अपने आप को इस देह से अलग स्वीकार कर लिया है, वो देह में रहेगा, संबंध रखेगा, संग्रह करेगा, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो, द्वैत का दर्शन होना ये समस्या नहीं है, द्वैत के दर्शन से प्रभावित होना ये समस्या है। जगत को देखो, बड़ा सुंदर है, नहीं देखने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा जगह है, यहाँ एक मकान बनाना चाहिए। फिर वहां जमीन खरीदने लग गए और मकान बना के रखेंगे, फिर उसमें रहने वाले कौन है? चौकीदार। हमारे बंबई के पास लोनावाला है, हिल स्टेशन, वहां कितने अमीर लोगों ने मकान बना के रखे। वहां 99% मकानों में चौकीदार रहते हैं और वो अपना बिजनेस करते हैं। वहां जिनके पास पैसे है मकान बनाने के लिए, उनके पास टाइम नहीं रहने के लिए, जिनके पास टाइम है रहने के लिए, उनके पास पैसा नहीं। और फिर वही हम जब भी जाते, कितने लोग हमको कहते, स्वामी जी आप जब लोनावाला जाओगे ना, हमको बता देना, हमारी वहां कोठी है। देखो, जगत में रहो, लेकिन संग्रह वृत्ति और रिश्ते कभी निर्माण मत करना। सबके साथ रहे, लेकिन अपने आप से दूर ना जाए। तो एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। अब देखो, ये सपना निर्माण किया, तो सपने में पैसे मिले तो व्यक्ति अमीर नहीं होता, और सपने में हमारा खून हो गया तो हम मरते नहीं। यही बात जागृत की है, जो अपने स्वरूप में जग गए हैं। इनको इस दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। देखो, फिर किस लिए जिंदा रह रहे? ये एक बहुत बड़ा सुंदर विचार है। देखो, जीवन मुक्त पुरुष का जीवन कैसा होता है? अद्वैत की हानि नहीं होती और द्वैत का आनंद लूट रहे हैं। कितनी सरल बात है। अद्वैत की हानि नहीं होना और द्वैत में आनंद लूटना, यही जीवन मुक्ति का आनंद है। इसी में हमको रहना है जीवन भर। और ये कब करते हैं हम आपको थियोरेटिकल नहीं बता रहे, कब करते हैं हम? ये सब करते हैं जब हम नाटक करते हैं तब। नाटक में 2 पार्टी होती है, एक तो एक्टर्स होते हैं स्टेज पर, दूसरा ऑडियंस। एक्टर जब एक्टिंग करता है कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, उस समय भी उसको मालूम है कि वो ना दुखी है ना सुखी है, लेकिन पब्लिक के लिए बेचारा कितने कष्ट दे रहे हैं उसको। इसी प्रकार से अद्वैत की हानि ना हो, अपने स्वरूप में निष्ठा है, और दुनिया में रहते समय योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। तो जगत में रहे, लेकिन जगत में फंसे नहीं। ये बात इसमें बताते हैं, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वो अपना स्वरूप है। और तदेवामृतम उच्यते, उसी को कहते हैं रियलाइजेशन, इसी को कहते हैं अमृत, इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। तदेवामृतम, और तस्मिन् लोका श्रिता सर्वे, और इसी एक तत्व में सभी का सभी अध्यारोपित है। जैसे मैं आदमी,
और मैं जब पुत्र बना हूं तो ये पुत्र जो है मैं आदमी पर अध्यारोपित है, मैं वही आदमी। फिर मैं जब पति बना तो पति मुझ पर अध्यारोपित है, फिर वही मैं आदमी। जब पिता बना तो पिता मुझ पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने क्या? जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है उसको अध्यारोप कहते हैं। जैसे आकाश पर दिशाएं अध्यारोपित है, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, आकाश में जरा यहां पतला है, जरा वहां गाढ़ा है, देखो। तो उपाधि के कारण, कंडीशंस के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है उसको अध्यारोपित कहते हैं, उसी को भ्रांति कहते हैं। वही कल्पना है, वो कंसेप्ट है। एक बार हम यूएसए में थे, किसी यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर हो गया। बाद में वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो हमको कह रहे थे कि मिस्टर स्वामी, यू हैव गिवन वेरी गुड conceptual understanding of Vedanta. I said, I am not talking of concepts. You are a professor is a concept. You are American is a concept. You are successful is a concept. You are is not a concept. मैं सुखी, मैं दुखी, मैं इंडियन, मैं अमेरिकन. These are concepts. और हम सब इसी कंसेप्ट को सत्य मानने लग गए। इसी प्रकार से मैं पुत्र, मैं पति, मैं पिता, यह कंसेप्ट्स है, दे आर नॉट रियल। क्योंकि उपाधि के कारण, किसी कंडीशन के कारण निर्माण हो गए। इसीलिए संतो यहां कहते हैं तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे। तो इस एक परमात्मा तत्व पर जब स्थूल देह के तादात्म्य की उपाधि चढ़ जाती है तो जागृत पुरुष बन गया। इसी एक ही तत्व पर जब सूक्ष्म देह की उपाधि चढ़ जाती है तो स्वप्न पुरुष बन गया। इसी एक तत्व पर इन दोनों के अभाव की उपाधि चढ़ जाती है तब उसको कहते हैं कि यह सुषुप्ति अवस्था बन गई। इसीलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये परमात्मा की अनुभूतियां नहीं है। देखो, जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, लॉजिक, रीजन। स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, कंफ्यूजन, कैओस। और सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है। तो यहां अहंकार का तात्पर्य ईगो नहीं, अहंकार तत्व है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अहंकार तत्व है। जैसे पंच महाभूत है, मन बुद्धि है, वैसे अहंकार भी तत्व है। तो जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान, स्वप्नावस्था मन प्रधान और सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान। कैसे अहंकार प्रधान? ध्यान से सुनना। सुषुप्ति अवस्था में हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, डाइजेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। ये जो जीवन की क्रियाएं बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के चलती है, ये जिस तत्व के कारण होती है उस तत्व को अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार कैसा है समझना हो तो बड़ी सिंपल बात है। आपने दो लोहे के टुकड़े लिए और दोनों को दो बर्तनों में डाले जिसमें लोहे के छोटे छोटे कीले थे और फिर दोनों टुकड़ों को बाहर निकाला। एक में काफी कीले चिपक के आ गए, दूसरे में वो अकेला आ गया। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? ये जो था ये मैग्नेट था, दूसरा सिंपल लकड़ी लोहे का टुकड़ा था। तो यह जो लोहे में चुंबक शक्ति है दिखती नहीं, होती है। इसी प्रकार से वह शक्ति जिसके कारण ये पंच महाभूत बिखर नहीं जाते, मरने के बाद ये बिखर जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां
अहंकार तत्व ने त्याग कर दिया है। देखो, योग वशिष्ठ में एक जगह में आता है, भगवान राम प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में अमुक अमुक ऋषि ने इतने सालों तक तपस्या करी, तो राम भगवान कहते इतने सालों तक तपस्या करी तो उनका शरीर डिसइंटीग्रेट कैसे नहीं हुआ? वो तो खत्म होना चाहिए था, वो तो सड़ जाना चाहिए था। तो वहां भगवान वशिष्ठ बताते हैं कि देखो, यदि प्राणों का आवागमन स्वेच्छा से स्तब्ध हो और प्राण स्पंदन शांत हो जाए तो ऐसा देह सड़ता नहीं। और यही बात ये जितने भी होते हैं जैसे फ्रॉग्स, इनमें ये हाइबरनेशन जो होता है इसी तत्व से होता है। इसीलिए ये सब के पीछे जो एक तत्व है उसको हमको पहचानना है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे, इसी एक तत्व में जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी की सभी बनी हुई है। तदु नात्येति कश्चन, तो जागृत अवस्था में रहने वाला जागृत पुरुष इस तत्व को पहचान नहीं सकता। जैसे माइक को मैं देख रहा हूं आंखों से, माइक आंखों को नहीं देख सकता, आंखें मन को नहीं देख सकती, मन बुद्धि को नहीं समझ सकता, बुद्धि चेतना को नहीं ग्रहण कर सकती, और चेतना चैतन्य में गायब हो जाती है। और इसीलिए ज्ञान मान जहूं एक हो नाही, ये ऐसा अनुभव है। इस अनुभूति में, इस अनुभव में अनुभव करता पैदा नहीं होता। देखो, भोक्ता रहित भोग को परमात्मा कहते हैं, ज्ञाता रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं, कर्ता रहित कर्म को परमात्मा कहते हैं। देखो, कर्ता रहित कर्म क्या हो गया? डाइजेशन हो रहा है, मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं, और इसीलिए किसी को डाइजेशन गड़बड़ हो गया तो पाप पुण्य नहीं है, फिर वो क्या है? ये प्रभु की सृष्टि में चल रहा है। देखो, उम्र बढ़ गई तो पाप है कि पुण्य है? ये पाप पुण्य तब होता है जब अभिमान आ जाता है। आजकल लोग बड़ों का आदर ही नहीं करते। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा। हम ना बड़ा होने के लिए हमने क्या किया है? रोज उठ करके वो कैलेंडर का पन्ना उठाना है, एक दिन और बढ़ गया, एक आध दिन भूल गए, अरे आज बड़ा ही नहीं हुए। क्या किया है हमने? कितना अभिमान होता है उस चीज का। देखो संतो, अपने आप को इन सब से बचाने के लिए अध्यात्म है। तो तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्, जो कोई भी इसके परे नहीं जा सकता, यही अपना स्वरूप है। अब यही एक अन्य कैसा बनता है, अनेक कैसा बनता है, दो तीन उदाहरण देते हैं। अग्नैर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि जो है ये रूप की तन्मात्रा है। जैसे ये टेबल है लकड़ी का, अब ये टेबल के लकड़ी में अग्नि है, लेकिन ये अग्नि अभी अव्यक्त है, और अव्यक्त होने के कारण ये लकड़ी हमको गर्म नहीं लगती, ठंडी है। लेकिन इसमें अग्नि की दाहिका शक्ति को प्रकट कराओ तो क्या होगा? यह अग्नि इस आकार को पूरा खत्म करके स्वयं अव्यक्त में चला जाएगा। तो यहां चौकोना आकार है तो अग्नि का आकार चौकोना हो गया, एक डंडा है अग्नि का आकार डंडे का हो गया, एक लड्डू है अग्नि का आकार लड्डू का हो गया। तो अग्नि का अपना कोई आकार नहीं, तो जिसके साथ होता है वो आकार अग्नि धारण कर लेता है। देखो,
आकाश ले लो, आकाश का अपना कोई आकार नहीं। लोटा होगा तो लोटे का आकार धारण कर लिया आकाश ने, टेस्ट ट्यूब होगी तो टेस्ट ट्यूब का आकार धारण कर लिया, कैपिलरी होगी तो कैपिलरी का आकार धारण कर लिया। जिसका अपना कोई आकार नहीं होता वो सभी आकार को धारण करता है। परमात्मा निराकार है। देखो, और ये बातें नित्य निरंतर चिंतन करो ना तो आपको ऐसी बात सूझती है। रूप रंग का आकार है, हाँ जी। रूप रंग को कौन प्रकाशित कर रहा है? दृष्टि। अब दृष्टि का क्या आकार है? दृष्टि लाल है कि पीली है कि नीली है कि स्क्वायर है? दृष्टि का कोई आकार नहीं। तो यह जो निराकार दृष्टि है यही सभी आकार विशेष को प्रकाशित करती है। अब और आगे चले जाओ। दृष्टि केवल एक ही क्षेत्र में है, रूप रंग में। दृष्टि का ओरिजिन क्या है? मन। अब मन में सभी विषय आ गए तो यह दृष्टि जो है ये मन को ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि मन का अपना कोई आकार नहीं। दृष्टि का आकार है एक रूप रंग में, दूसरे विषय में नहीं जा सकती। तो ये मन सब में है लेकिन सबके परे है। देखो, ऐसी सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना तब समझ में आता है। जब हमारे मन में भूत भविष्य वर्तमान वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति इनका प्रभाव शून्य हो जाता है तो ऐसा जो मन है वही चैतन्य है। आकार ही संस्कार है, आकार ही संसार है, आकार में ही विकार होते हैं, आकार में ही प्रकार है। जो निराकार है उसमें कुछ नहीं। देखो, तो जैसे एक ही अग्नि भिन्न भिन्न वस्तुओं में होने से वैसे वैसे आकार को धारण कर लेता है, लेकिन उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन उसके सिवा कोई भी आकार की संभावना नहीं है। एकस तथा, उसी प्रकार से तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब में एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा। जब आदमी के देह से प्रकट होता है तो दाढ़ी निकलती है, वही परमात्मा जब गधे के देह से प्रकट होता है तब न्यूज़पेपर खाता है, और वही परमात्मा जब गाय के माध्यम से प्रकट होता है तो दूध देता है, और वही परमात्मा जब कोबरा के माध्यम से प्रकट होता है तब वह वेनम देता है। ऐसे थोड़ी होता है। कोबरा का कॉन्शियसनेस चैतन्य पॉइजनस है और गाय का बड़ा पवित्र है। नहीं रे बाबा, सब में एक ही तत्व है। जैसे हाथ में भी मैं हूं, सर में भी मैं हूं, कमर में भी मैं हूं, पेट में भी मैं हूं, एक ही तत्व। उपाधि के कारण इनके नाम भिन्न हो गए। इसको हाथ कहते, इसको पैर कहते हैं। देखो, तो यह एक जो मैं है, जब वाणी की उपाधि को धारण कर लिया तो बोलने वाला बन गया स्पीकर, वक्ता। वही एक चैतन्य जब हाथ की उपाधि को धारण कर लिया तो उठाने वाला बन गया। वही चैतन्य जब पैरों की उपाधि को धारण करता है तो चलने वाला बन गया। तो क्या अनेक बने हैं वो? तो जो मैं कहते हैं, इस मैं का क्या आकार है? इसीलिए कहते हैं एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वो सभी में वही है और फिर भी वो इन सब के परे है। देखो, इसको ऐसा समझो, सभी लहरों में एक ही समुद्र है, लेकिन समुद्र
सभी लहरों के परे है। माने क्या? समुद्र को यदि डिफाइन करना हो तो हम ऐसा डिफाइन करेंगे क्या? समेशन ऑफ ऑल वेव्स इक्वल टू द ओशन। ओशन इज मच मोर देन दैट। आकाश को यदि डिफाइन करना हो तो हम ऐसा कहेंगे क्या? आकाश माने क्या? चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोने वाली, आग्नेय वायव्य नैऋत्य इत्यादि, और ऊपर नीचे, ये 10 दिशाओं का जोड़ करो तो आकाश बनता है। क्या ये सच है कि ये सब के परे है आकाश? मैं पुत्र जमा पति जमा पिता, क्या इतना ही मैं हूं? नहीं, मैं ये सब होते हुए भी इन सब के परे हूं। इसीलिए कहते हैं एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। सब में एक ही तत्व है, लेकिन ये फंसे मत रहना, परमात्मा इन सब के परे है और वो अपना स्वरूप है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? अद्वैत की हानि नहीं होगी और द्वैत का आनंद बना रहेगा। Your capital investment will be secured and you get the dividends of joy of living in this relative world. देखो महात्मा जी, अध्यात्म माने मुंह फुलाए बैठना नहीं है। सब छोड़ छाड़ देंगे, शरीर को कष्ट देंगे, और हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम तो जमीन पर ही सोएंगे, हम तो कपड़े आराम से नहीं पहनेंगे, फटे ही पहनेंगे, पैर में चप्पल नहीं पहनेंगे, नंगे पैर चलेंगे। कितना कष्ट दोगे? क्या निकलने वाला है उससे? जितना देहात्म भाव तगड़ा होता है ना, उतना उसमें फंसे रहते हैं और फिर उसका बड़ा अभिमान हो जाता है। आप इसका देखेंगे, इसमें चले जाओ आप। अभी हम गए थे कुंभ मेला में, तो वहां एक सज्जन हमको आके मिले, तो बात हो रही थी, तो हमको कहते, स्वामी जी आपके साथ सत्संग में मजा आया। बोला ठीक है, और मजा ले लो। तो मैंने पूछा नहीं क्या है, क्या पूछना है? बोले मैं कई पंडालों में घुमा हूं, वहां एक ही बात नजर आई, किसी का बड़ा पंडाल है, लाखों करोड़ों लगे हैं, तो ये बाबा जी जलता है। ये कोई अध्यात्म होता है? लाखों रुपए खर्च कर दिए इस पंडाल में, ये कौन सा अध्यात्म है? क्योंकि ये फटीचर है। तो दृष्टि कहां है आपकी? देखो, महात्मा लोग आजकल के कार में जाते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, महात्मा होते हैं। फिर जो जमीन में घिस के चलते हैं वो महात्मा होते हैं। कहां फंसे हैं महात्माओं? ये शरीर प्रधान साधना है और पूरा जीवन उसी में चला जाता है। देखो, और सबसे बढ़िया बात, जिस शरीर को लेकर हम इतना उसको टॉर्चर कर रहे हैं, इस पर आपका क्या अधिकार है? जैसे हम प्रभु जी के घर में रहते हैं, उस घर पर हमारा क्या अधिकार है? हम जाकर उसे तोड़ फोड़ने लगेंगे, कोई अधिकार नहीं हमारा। हमारे शरीर पर हमारा क्या अधिकार है? ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, नहीं उसी को छलेंगे। कारण अभी हम अपने स्वरूप से बहुत दूर भटक रहे हैं। इसीलिए यहां कहते हैं एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, फिर सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। जैसे सभी बल्बों में, सभी बिजली के उपकरणों में एक ही बिजली प्रकट हो रही है। देखो, हमने आपको बताया था कि याद नहीं हमको, हमारे एक मित्र जो थे उन्होंने हमको पूछा, शायद बताया था, ये स्वामी जी कुछ हमको बताइए, होमवर्क दीजिए 1 साल के लिए। तो हमने उनको कहा था लाइट ऑफ करो। अब क्या दिख रहा है? बोले अंधकार। हमने कहा अंधकार तो दिखता नहीं, आंखें तो केवल प्रकाश में ही काम करती है, तुमको कैसे अंधकार दिख रहा है? झूठ बोल रहे हो। अच्छा स्वामी जी, अब लाइट ऑफ ऑन करो। लाइट ऑन, अब क्या दिख रहा है? दुनिया की वस्तुएं।
बस, और क्या, प्रकाश नहीं दिख रहा। अच्छा, वो फिर और देखो क्या दिख रहा है, आप कुछ नहीं, बिजली नहीं दिख रही। बिना बिजली के प्रकाश आएगा? बिना प्रकाश के वस्तु दिखेगी? लेकिन हम जब विषयों में फंसे हैं तो इंद्रिय नहीं दिखते, इंद्रियों की गुलामी में फंसे हैं तो मन नहीं दिखता, मन के विकारों में फंसे हैं तो बुद्धि नहीं दिखती, बुद्धि के विवेक को जागृत नहीं करते तो चेतना क्या है वो नहीं समझ में आता, और चेतना के परे जो परमात्मा की अनंत शक्ति है वो ग्रहण नहीं होती, और वो ग्रहण नहीं होती तो प्रभु का दर्शन कहाँ होगा। देखो, पूरा जीवन देहात्म भाव से ही बिताना यह अध्यात्म नहीं है। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। नहीं तो इतना सारा अध्ययन करना और निकलना क्या है उसमें से, यही निकलना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख, उसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमारे भगवान रमण महर्षि के पास जब क्विट इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था महात्मा गांधी का, तो कोई भगत लोग पहुंच गए महात्मा गांधी के उनके पास, कहते कि देखो आपके काफी लोग फॉलोअर्स है, आप उनको बताओ कि ये क्विट इंडिया प्रोग्राम में आ जाओ करके। तो वो शांत रहे, उन्होंने कहा आपने सिनेमा देखा है? तो ये जो समाज सेवी थे देशभक्त, उनको लगा कि महाराज जी को प्रश्न समझ भी नहीं आया। बोले नहीं, हम कुछ और पूछ रहे। बोले मुझे आपका प्रश्न समझ में आया, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सिनेमा देखा है? बोले हाँ देखा है। उस सिनेमा के स्क्रीन पर यदि कहीं आग लगी हो किसी मकान में, और उस मकान में बच्चे और औरतें हो, तो तुम हाथ में बकेट लेकर के उस स्क्रीन के ऊपर में पानी फेंकोगे क्या? ये डाइजेस्ट होने के लिए हजमोला लेना पड़ता है। देखो महाराज, और ये तभी हो सकता है यदि हमने अपने अनुभूतियों से सीखा तब। बचपन में कोई चीज को लेकर के कितना क्रोध, कितना गुस्सा, अब उसी चीज को याद करो तो अपने पर हंसी आती है ना, मैं बचपन में कितना बेवकूफ था। ये हिस्ट्री नहीं है, ये सत्य अभी भी है। उस समय मार्बल के लिए झगड़ा करते थे, अभी बाथरूम में मार्बल लगाना उसके लिए झगड़ा हो रहा है। मार्बल वही है जो बल को मार देता है, कोई फर्क नहीं है। हमको लगता है छोटे बच्चे जो है ये छोटी छोटी चीजें झगड़ा करते, बड़े भी उसे ही है, कोई फर्क नहीं है। जब तक के इस देहात्म भाव से उठेंगे नहीं ना महात्माओं, तब तक के आपने अध्यात्म में प्रवेश किया है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं हुआ। तो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और एक उदाहरण देते हैं, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही हवा है, वायु है, वही वायु आदमी में भी प्रवेश करके पंच प्राण बन जाता है, वही वायु सांप में प्रवेश करके वहां का काम करता है। तो वायु भिन्न नहीं है, केवल सूक्ष्मता चिंतन की आवश्यक है। हमारे सबके हवा एक है, हमारे सबका अग्नि एक है, हमारे सबका पानी एक है, हमारे सबकी पृथ्वी तत्व एक है, हमारे सबके लिए आकाश एक है। सभी तो एक ही का अनेक हो गया है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा अनेक रूप में उपाधि के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। तो हमारी दृष्टि भेद के तरफ है, जिसमें भेद
अध्यारोपित किए गए हैं, वहां हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। और इस एक तत्व को पहचानने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? स्वयं को परमात्मा रूप से पहचानना आवश्यक है। हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। हम जब अपने आप को इंडियन कहते हैं तो कहीं चले जाओ तो कोई दिखा, अरे इंडियन लगता है। एक बार इंग्लैंड में हीथ्रो एयरपोर्ट पर मैं बैठा था, मेरी दूसरी फ्लाइट आने वाली थी, 1-2 घंटे का टाइम था, तो बैठा था। उतने में एक सज्जन आके बैठे, तो उन्होंने कहा कि आई नो यू आर ए पाकिस्तानी। मैंने बोला नहीं। बोले आप वैसे दिखते हो। मैंने, मैं क्या करूं? बोले मुझे तो लग रहा कि आप 100% पाकिस्तानी हो। नहीं। बोले मैं पाकिस्तानी हूं। ठीक है, आधा वर्ष। देखो, भेद ही हमारी दृष्टि में आता है, एक तत्व नहीं दिखता। तो जब उसने कहा कि मैं तुम पाकिस्तानी में हाँ कहता तो दोस्त बन जाता। बोला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम चलते हैं। जगत में हम भेद को महत्व देते हैं, इन सब के पीछे जो एक तत्व है वहां हमारा ध्यान जाता ही नहीं। इसीलिए अध्यात्म क्या है? भेद का दर्शन हो, लेकिन उसके कारण जीवन में भेद भाव निर्माण न हो। ये लड़की है, ये बहू है, भेद है, भेदभाव निर्माण हुआ। अपनी लड़की दूध की धुली है, अब बहू कुछ भी करे तो खराब है। और सबसे बढ़िया बात, ये माता ही परेशान करती है लड़कों को, शादी कर शादी कर शादी कर। शादी करने के बाद जब बहू आती है तो वही परेशान होती है, फिर ये ऐसी है, तुमने तो कहा था ले आओ करके। देखो मात पाओ, ये पूरा का पूरा कारण हमारी भेद दृष्टि। इसलिए यहां कहते हैं एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। देखो, अन्य में भी अपने को देखने का एक उदाहरण ले लो। एक माँ अपने बच्चे की तरफ कैसे देखती है? वो अन्य होते हुए भी उसके प्रति अन्य का भाव नहीं होता, और इसीलिए उसकी गलतियों को भी अच्छी कहती है वो। जब बच्चे बेवकूफी के प्रश्न पूछते हैं तो माँ क्या कहती है? मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है, क्या क्या प्रश्न पूछता है। और जो प्रश्न पूछता है वो बेवकूफ होता है, जो प्रश्न का उत्तर देता है वो इंटेलिजेंट होता है ना। ये उदाहरण बताओ आपको, हमारे मुंबई में हुआ था। आखिरी के दिन सत्संग होने के बाद वहां हम बैठ लेते हैं और फिर लोग आकर के हमसे प्रसाद लेते हैं। तो एक अम्मा, जवान माँ थी, पहला ही बच्चा था उसका, लड़का था। तो लड़का होने के बाद वो नहीं आ पाई मिलने के लिए। तो जब लड़का हो गया 6-8 महीने का, तब वो आई भी। आकर के कहती, स्वामी जी मैं कई दिनों से सोच रही थी लेकिन हो ही नहीं रहा था, अब तो मैंने निर्णय कर लिया, अब तो जाऊंगी ही, कुछ भी हो जाए। तो अपने बच्चे को लेके आई। सबका होने के बाद आखिर में आई नमस्कार करने को। बाकी लोगों ने दक्षिणा दिए रुपये, इसने अपने बच्चे को मेरे गोद में रख दिया। हमने कहा अम्मा यू आर द ग्रेटेस्ट वन। बाकी लोगों ने पैसे दिए, आपने तो मुझे अपना पुत्र दे दिया, अब मैं इसको बाबा जी बनाऊंगा। और वो रोने लग गई, नहीं 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 स्वामी जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा देखो, एक बार दक्षिणा देने के बाद व्यासपीठ पर वापस नहीं लेते। अब वो रोने लग गई, हमने छोड़ूंगा नहीं, अब सबके सामने तुमने मुझे दिया है। वो बड़ी दुखी हो रही है। और उतने में वो बच्चे ने जो नहीं करना था वो किया, और उसकी सुगंध आने लग गई। तो मैंने कहा अरे राम, यूजलेस, ले जाओ इसको, इसने क्या समझ के रखा है, मैं टॉयलेट हो गया, हटाओ इसको। तो जैसे मैंने ऐसा कहा, एकदम उसका चेहरा खिल गया। स्वामी जी आप धन्य हैं। क्या हो गया? 3 दिन से नहीं गया था। अब उसका ये दुख नहीं है कि मेरे बेटे ने किसी के गोद में टट्टी करी है, ये दुख नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा है, उसमें भी, उसके गंदगी में भी सौंदर्य दिख रहा था ना। संतों में यही बात होती है, उनके लिए
भले अन्य की प्रतीति हो लेकिन अन्य का भाव नहीं होता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। हमारा संसार यही है, मयरु मोर तोर तय माया, उसी में फंसे पूरा जीवन। इसीलिए संतो ये जो उपनिषद है ये हमको 1000 बार याद कराता है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और एक बात कहते हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। दो बातें होती हैं तत्व को बताने की। परमात्मा के जैसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसके जैसा है ये नहीं बता सकते। देखो ये प्रसंग आता है रामचरितमानस में। मनु और शतरूपा जी ने तपस्या करी 10,000 साल तक। नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं, हाँ मनु जी क्या चाहिए आपको? तो मनु कहते हैं कि भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं, माफ करना भैया, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। देयर आर नो टू इन्फिनिटीज, इन्फिनिटी इज ओनली वन। कोई है ही नहीं। फिर ऐसा कर दे, मैं ही तुम्हारे यहां पैदा हो जाऊंगा। और फिर वो राम के रूप में अवतार लेते हैं। इस कहानी का तात्पर्य क्या निकला? जो एक है उसके जैसा कोई नहीं है, और इसीलिए ये किसके जैसा है ये नहीं बोला जा सकता। तो यही बात यहाँ शास्त्रों में बताते हैं। परमात्मा को लखाना हो तो किसी एक उदाहरण से नहीं हो सकता, तो दो बातें बताते हैं। एक है, एक को कहते हैं अवच्छेदवाद, दूसरे को कहते हैं प्रतिबिंबवाद या प्रकाशक। जैसे एक ही वायु या एक ही आकाश, 10 मटके हैं तो 10 घटाकाश हो गए। तो मटका टूट गया तो घटाकाश महाकाश में वहीं के वहीं रिलीज हो गया। एक उदाहरण वो, माने वो सर्वव्यापी है, जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में वो उपादान कारण है। और एक ही परमात्मा सबका प्रकाशक है। जैसे एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, तो आकाश और सूर्य इन दोनों को इकट्ठा मिला लो और ऐसी कल्पना करो, यह जो आकाश है ये जड़ है। यदि ये चैतन्य आकाश होगा तो कैसा होगा? वैसे परमात्मा है, जिसको कहते हैं चिदाकाश। हमको ये भूताकाश समझ में आता है, हमको ये चित्ताकाश समझ में आता है। चिदाकाश इज अ सॉलिड स्पेस। सॉलिड इसलिए कि इसके सिवा अन्य कुछ नहीं है, और स्पेस इसलिए इसी में सब कुछ है। देखो कितनी परेशानी होती है शास्त्रों को, जो शब्दों के परे है उसको बताना है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इसीलिए सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। तो जैसे सूर्य का प्रकाश यदि कोई जनाजे पर पड़ा तो सूर्य कभी कलुषित या अपवित्र नहीं होता, वैसे ही सूर्य का प्रकाश किसी शादीशुदा प्रोसेशन पड़ा, दोनों एक ही है, दोनों में मृत्यु हो रही है। एक में आदमी मरा, दूसरे में अच्छा खासा पति बन गया। देखो, व्हाट इज डेथ? रिड्यूसिंग टू समथिंग लोअर। नारायण एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा जगत के सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन किसी भी प्रकाशित वस्तु से प्रभावित नहीं होता। अब लगा लो अपने में फिर वही बात। रूप रंग दृष्टि को प्रकाशित नहीं करते, दृष्टि मन को प्रकाशित नहीं करती और प्रभावित भी नहीं करती। मन का प्रभाव बुद्धि पर नहीं होता, बुद्धि का प्रभाव चेतना पर नहीं,
चेतना का प्रभाव शक्ति पर नहीं, शक्ति का प्रभाव परमात्मा पर नहीं। माने गन्ने को डायबिटीज नहीं होती, जो शुगर है वो गन्ने की शक्ति है। जो दाही का शक्ति है वो अग्नि को नहीं जलाती। जो समुंदर है वो पानी को नहीं डुबोता। देखो, इसी प्रकार से यह परमात्मा ही संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा कभी प्रभावित नहीं होता। वही अपना स्वरूप है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम बहुधा यक् करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, यह एक ही तत्व है, वो सब में प्रकट हो रहा है। हमारा ध्यान क्या कहा जाता है? तत्व के तरफ नहीं जाता। जैसे ये उदाहरण जो हमने दिया था, हमारा ध्यान गया है विषयों के प्रति, तो हम इंद्रियों से दूर चले गए। फिर ध्यान गए इंद्रियों के प्रति, तो मन से दूर चले गए। फिर मन के सुख दुख में ध्यान गया तो बुद्धि से दूर चले गए। बुद्धि के लॉजिक में फंसे हैं तो चेतना से दूर चले गए, और जड़ चेतन में फंसे हैं तो परमात्मा की अनंत शक्ति से दूर चले गए। और शक्ति में फंसे हैं, आप में शक्तियां प्रकट हो गई, किसी को आशीर्वाद दो, हाथ लगाओ तो कमर का दर्द ठीक हो गया, उसी में फंस गए। परमात्मा वेट कर रहा, अभी क्यों नहीं आ रहा है? देखो संतो, यह जो मार्ग है, इसी मार्ग से अपने को चलना है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सब में एक ही तत्व है। जैसे सभी बिजली के उपकरणों में एक ही बिजली है। और एकम रूपम बहुधा यक् करोति, और वही उपाधियों के कारण मानो अनेक सा हो गया है। तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, जो धीर पुरुष इस आत्म तत्व को अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति माने विषयों को छोड़ा इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों को छोड़ा मन में आ गए। अनुमाने पीछे, तो विषयों के पीछे इंद्रिय है, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है। ऐसा धीरे धीरे जब हम अपने स्वरूप आ जाते हैं, ये नुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, वही अपने जीवन में शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं, न इतरेषाम। बाकी के केवल यह इंद्रियों के भोग में ही फंसे हुए हैं। तो ये तत्व क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वतीं नेतरेषाम्। नित्यः अनित्यानाम चेतनः अचेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यहाँ हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विश्लेषण हो रहा है। नित्य अनित्यानाम, सभी अनित्य पदार्थों में जो नित्य वस्तु है उसको देखो। अनित्य क्या है? अनित्य है जगत, और इस अनित्य जगत को प्रकाशित करने वाली क्या है? इंद्रिय। इंद्रियों को देखो, इंद्रिय अनित्य है, फिर उसको फेंको तो फोर आ गए मन में। फिर मन भी अनित्य है, प्रकट होता है और अप्रकट होता है, उसको त्याग दिया। बुद्धि में आ गए, लॉजिक में फंसे, लॉजिक के परे चले गए। चेतना में आए, चेतना को त्यागा, शक्ति में आए, शक्ति को त्यागा, परमात्मा में एक हो गए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यह एक ही तत्व सभी की कामनाओं को पूरा करने का सक्षम है। तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः, इस अपने स्वरूप को जो पहचानते हैं। अनुपश्यन्ति माने पहचानना। पहचान किसकी होती है? जिसको हम जानते हैं पहले, उसी को पहचानते हैं। आगे कहते हैं तेषां शांति ही शाश्वती नेतरेषाम, उन्हीं को जीवन में शाश्वत शांति का अनुभव आ सकता है। बाकी लोगों की शांति आती जाती है,
ज्यादा से ज्यादा हम अपने घर का नाम रख देंगे शांति आलय, लेकिन वहां दुख के सिवा और कुछ नहीं। कई लोगों का मंत्र होता है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति, उसी की इतनी अशांति कर देते हैं कि शांति है ही नहीं कहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।